प्यार से कहना धन काजी। ये महापुरुषों के जो भी वचन हुए, चाहे वो गीत थी, स्पीच थी, कवि दरबार था, और किस तरह जो मैसेज हर किसी ने दिया कि अपने जीवन को किस तरह संवारना है, अपने आप को एक हमने जहाँ जीवन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जीना है, पर अंदर से साथ ही स्पिरिचुअल होते हुए रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन तो एक हमें स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान का शरीर मिला है कि हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड जब हैं, जब इसकी पहचान कर ली कि जो ये है वही हम हैं, ये जो मार्ग परमात्मा और आत्मा का मिलन जब जीते जी समझ आता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर किसी ने जहाँ एक जीवन तो एक जन्म जहाँ लिया वो कहीं भी लिया हो, तो उसमें और किसी और व्यक्ति ने जिसने कहीं और जन्म लिया, उसमें ये एक ही परमात्मा का वास ये मनों में। जिस तरह एक दासी ने एक बार कोट भी पढ़ा था कि spirituality works from inside out whereas the world works from outside in, कि कैसे एक जीवन में जहाँ एक अध्यात्म की बात जब हम करते हैं, जब मन में ये परमात्मा बसता है तो किस तरह हमारा मन रोशन हो जाता है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, ये एक सदैव जलने वाली रोशनी, क्योंकि परमात्मा सदैव का है, ये हर समय के लिए एक उपस्थित है, हर जगह हर कण कण में। तो वैसे ही एक जब मन में हम अपना एक एहसास बनाए रखेंगे परमात्मा से हर समय का, तो कैसे ये मन भी हमारा जहाँ रोशन होता है वहीं एक अपने आप ही स्वभाव से एक सुधार अपने हमारे हर दिन के कार्यों की तरफ, और किस तरह फिर वो एक स्वभाव परमानेंट बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति में हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, किसी की वाह वाह के लिए, कोई अपनी तारीफ के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी परमात्मा का अंश हैं, तो इसी के जैसा होना एक स्वाभाविक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रूट होगा, एक अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक भी स्लाइस जब मुंह में डालते हैं और उसका और कोई, तो बात तो वही है, वो उसी फल का हिस्सा है। तो उसी तरह ये परमात्मा का अंश जब हम में है तो ये पहचान करके ये इस तरह जब बात समझ आ जाती है कि ये एक कोई दूर नहीं है, ये तो अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है और ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो खत्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है, फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। और जहाँ आज समागम में बार बार ये एक हिस्ट्री की बात आ रही थी, हमने पिछले 3 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, जहाँ पहले दिन एक 25 ईयर्स अब समागम और दूसरे दिन 50 और आज ये 75th समागम तक की जर्नी। तो वो एक भाव सिर्फ इतिहास का कोई दिखाने के लिए नहीं इस तरह, पर वो बात कि कैसे पल पल में कितने ही एक सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है।
ये मानवता को जो संदेश हमेशा से संत देते आए हैं, वही संदेश इन सभी सालों में भी समागमों पे यही कहा गया कि मनुष्य को किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है। कैसे ये अंधकार जो दासी कल भी बात कर रही थी कि एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब। तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, तो उसी समय ये जो अभी हम राजपिता जी के भी विचारों में सुन रहे थे कि प्यार बन जाते हैं हम स्वयं। एक मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार बन गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। और वहीं अगर हम विपरीत सोचें तो जब एक हम अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं, एक अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अन्य और ऐसी बुरे ख्याल एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं, तो फिर हम हर एक को देखते भी उस तंग दिली से हैं, उस नैरो माइंडेडनेस से हैं। एक हम दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहते, अपना ही पहलू दूसरे पे थोपते हैं और यही सोचते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कोई कार्य, दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा तो उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। कैसे एक अपने आप को खुद ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जबकि बात तो इतनी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया वहाँ ही हम ही को बनाया। तो इसलिए कोई भी श्रेष्ठ नहीं मन में अपने आप को माने। हर किसी को एक झुककर तभी हम नमस्कार करते हैं, एक धन्यवाद करने वक्त चरणों पे शीश लगा के या हाथ से करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और उनका एक वंदन नहीं, एक शरीर का नहीं, उनके अंदर बसे परमात्मा को ये नमन हो रहा है। कैसे एक जीवन में जहाँ हर समय एक अरदास रहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे संसार के लिए एक सेवा भाव मन में रखें, हर समय समर्पित हों, और अक्सर साथ ही हम मांग लेते हैं कि एक तन मन धन से पूरे युक्त हों, ताकि ये शरीर भी भाग कर हर जगह जहाँ जिस तरह की भी नीड है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ का टाइम हो या फिर एक किसी भी अपने रूटीन के दिन में किसी घर के मेंबर या पड़ोसी किसी की किसी तरह कोई सेवा करने के लिए एक शरीर काम कर रहा हो, वहीं एक मन में एक किसी के प्रति वैर का भाव नहीं, एक अच्छे भाव, एक पॉजिटिविटी रखते हुए इस परमात्मा से जुड़ते हुए, और वहीं सत्संग में आने की प्रेरणा भी कि कैसे जब तक हम अपनी सोच को एक सही दिशा में रखेंगे तब तक ही ये परमात्मा याद एक रखता है। नहीं तो वही बात जैसे दासी कह रही थी कि ये दुनिया का तो काम है कि एक हर तरह का इसमें पहलू है, और अक्सर ये मन फिर उन बुरे पहलुओं को पकड़ता है। दुनिया के जो भी एक रंग है, मन पे बुरा रंग ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। एक हम अगर किसी ने थोड़ी सी तारीफ भी कर दी हमारी, तो एक सेकंड में हमारी हम्बलनेस चली जाती है। हम बहुत ही खुद को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं कि देखिए ये दूसरा व्यक्ति भी हमारी तारीफ कर रहा हो है तो कुछ तो बात है हम में। उस तरह छोटी छोटी बातें कोई भी अहंकार का कारण बन जाती हैं। एक हम दुनिया का रंग मन पे ले लेते हैं, प्रभाव ले लेते हैं,
और वो दुनिया के लोग चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो किसी से बातचीत करते समय या कोई भी कंटेंट किसी रूप में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे एक दुनिया ने हमारे मन तक पहुंचना है अपनी एक नेगेटिविटी से, तो ये बाहर से मन में आएंगे। और वहीं अगर मन में पक्का विश्वास है, ये फुल फेथ, एक प्यार है इस परमात्मा के प्रति, एक डेडिकेशन और डिवोशन है, तो फिर ये रंग मन पे नहीं चढ़ पाते हैं। कैसे फिर अगर हम अरदास भी करें कि दातार हर किसी को दुनियावी दौलत भी मिले और उस तरह संगत से भी जुड़े रहें, तो अगर हम देखते हैं कि ये तो परमात्मा के नियम ही है, क्योंकि इस दातार को पता है कि किसको क्या देना है और कितना देना है। क्योंकि क्या पता हमें अगर सब सुख सुविधा मिल जाए तो उसके बाद हम परमात्मा का ध्यान ही ना करें, या फिर कहीं जहाँ हर एक के पास हर कोई सुख सुविधा है उनको इसलिए मिली हो क्योंकि एक परमात्मा को हर एक का मन पता है कि ये इस सुख सुविधा में रह के भी परमात्मा के एहसास में रह सकते हैं। तो अक्सर दुनिया कुछ ना होना, कुछ हासिल, दूसरे से कम होना, उसको एक दुर्भाग्य का कारण बता देती है, उसको किस्मत बता देती है, उसको बुरे कर्म का नतीजा बता देती है कि कुछ मेरे हिस्से नहीं है पर औरों के हिस्से तो बहुत कुछ है, तो ये कोई गलती ही की होगी जिसकी वजह से एक पनिशमेंट रूप दिखती है। पर परमात्मा तो कभी जजमेंटल होता ही नहीं है। जहाँ हमें ह्यूमन वैल्यूज में ये समझाया जाता है कि कभी किसी को जज नहीं करना, तो जब इस परमात्मा के बंदे को ये कहा है कि सबको एक जैसी निगाह, एक समदृष्टि से देखना है, तो फिर जो परमात्मा जिसकी रोशनी से ही, जिसकी वजह से ही हमारे पास वो निगाह है, वो कैसे जजमेंटल हो सकता है। तो कैसे यहाँ हर एक ने प्रयास करता रहना है, ये कोशिश करती रहनी है कि हम हर किसी को एक अपने जीवन में जहाँ एक सुधार खुद से शुरू करके पूरी मानवता की भलाई करते जाएं, वहीं एक दासी को कहानी रूप में भी यही बात डिवोशन है, तो फिर ये रंग मन पे नहीं चढ़ पाते हैं। कैसे फिर अगर हम अरदास भी करें कि दातार हर किसी को दुनियावी दौलत भी मिले और उस तरह संगत से भी जुड़े रहें, तो अगर हम देखते हैं कि ये तो परमात्मा के नियम ही है, क्योंकि इस दातार को पता है कि किसको क्या देना है और कितना देना है। क्योंकि क्या पता हमें अगर सब सुख सुविधा मिल जाए तो उसके बाद हम परमात्मा का ध्यान ही ना करें, या फिर कहीं जहाँ हर एक के पास हर कोई सुख सुविधा है उनको इसलिए मिली हो क्योंकि एक परमात्मा को हर एक का मन पता है कि ये इस सुख सुविधा में रह के भी परमात्मा के एहसास में रह सकते हैं। तो अक्सर दुनिया कुछ ना होना, कुछ हासिल, दूसरे से कम होना, उसको एक दुर्भाग्य का कारण बता देती है, उसको किस्मत बता देती है, उसको बुरे कर्म का नतीजा बता देती है कि कुछ मेरे हिस्से नहीं है पर औरों के हिस्से तो बहुत कुछ है, तो ये कोई गलती ही की होगी जिसकी वजह से एक पनिशमेंट रूप दिखती है। पर परमात्मा तो कभी जजमेंटल होता ही नहीं है। जहाँ हमें ह्यूमन वैल्यूज में ये समझाया जाता है कि कभी किसी को जज नहीं करना, तो जब इस परमात्मा के बंदे को ये कहा है कि सबको एक जैसी निगाह, एक समदृष्टि से देखना है, तो फिर जो परमात्मा जिसकी रोशनी से ही, जिसकी वजह से ही हमारे पास वो निगाह है, वो कैसे जजमेंटल हो सकता है। तो कैसे यहाँ
हर एक में प्रयास करता रहना है, ये कोशिश करती रहनी है कि हम हर किसी को एक अपने जीवन में जहाँ एक सुधार खुद से शुरू करके पूरी मानवता की भलाई करते जाएं, वहीं एक दासी को कहानी रूप में भी यही बात कि दो दोस्त एक समय जहाँ कहीं अपने गुरु के पास जाते और कुछ समय बाद फिर से वो सबब बना, अब वो एक इवॉल्व होके अपने जीवन में एक अपनी सामाजिक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए बहुत ही बड़े बिजनेस का पार्ट बनते हुए बिजनेस पीपल बन के वो फिर अपने गुरु के पास आते हैं और अब देखते हैं कि कैसे वहाँ हर कोई उसी रूप में सेवा कर रहा है जैसे वो अपने एक टीनेज टाइम एक चाइल्डहुड में करते थे। और फिर एक दोस्त के मन में आना कि यहाँ तो जितने छोटे बच्चे भी आए हैं इतना सेवा कर रहे हैं, हम भी जब उस तरह थे और कोई दुनिया का प्रभाव नहीं था तो ऐसे ही करते थे, और आज जब परमात्मा ने सुख सुविधा दे दी तो फिर एक हमारे बच्चों को हम इस रास्ते पे नहीं जोड़ पाए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो घर के शायद कंफर्ट्स ही इतने हो गए। और वहीं दूसरा दोस्त भी जो कहता है कि ये जो आप बच्चा देख रहे हैं जो भाग भाग के सेवा कर रहा है ये मेरा ही बच्चा है, और कैसे इसने भी एक सारे कंफर्ट्स को एंजॉय किया है पर फिर भी ये एक अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, इस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो कभी सेवा करने के समय किसी अन्य इंसान की वो मन में ना सोशल स्टेटस लाता है, ना एक मन में एक खुद को सुपीरियर एक हेल्प की तरह वो कुछ किसी को दिखावे के लिए कर रहा है। तो बात वही कि आज हम सत्संग में भी यही देखते हैं, चाहे वो सेवा दल की यूनिफॉर्म के महापुरुष हों या अन्य एक संगत में, कि किस तरह एक कभी भी इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में एक सोशल स्टेटस तो कभी बाधा बना ही नहीं, एक कभी कास्ट क्रीड रिलीजन कलर कुछ भी कहीं एक बाधा नहीं बनते, क्योंकि संतों का तो एक परोपकारी हृदय होता है, हर एक को बराबर देखने के लिए ये सबको समझाते हैं और अपने जीवन को पहले खुद उसी तरह जीते हैं कि हर एक को अपनाना है, हर एक को एक्सेप्ट करना है। और जब हम एक बार खुद ही प्यार बन गए तो कितना आसान होगा हर एक को एक्सेप्ट करना, एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो फिर एक हम अगर उदाहरण अपने घरों में भी देखें, अक्सर यही होता है कि एक परिवार में भी सबका नेचर सबका स्वभाव चाहे कितना अलग हो, फिर हम कोई ना कोई किसी की बात पे दूसरे परिवार के मेंबर से डिस्कशन करते हुए यही बोल देते हैं, चलो छोड़ो उनका तो ये नेचर है, अब इसको मन पे मत लो, अब अपने आगे जो कार्य करने हैं वो करो। तो जब हम अपने परिवार में भी एक लिमिटेड लोग होने के बावजूद एक नेचर सबके अलग और वहाँ मन ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि चलो ये एक बात अगर ऐसी हो भी गई तो लेट्स जस्ट गेट ओवर दिस एपिसोड एंड मूव ऑन। तो उसी तरह हम पूरे संसार में किसी के भी जब इंटरेक्शन में आते हैं तो उस समय क्यों मन में ग्रजेस रख लेते हैं कि ये तो ऐसा ही इंसान है, इसने तो ऐसा ही करना है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा ये ग्रजेस रखते रहेंगे मन में एक दूसरे के प्रति कोई भार जो मन का बना बैठे हैं, उस भार से तो क्या होगा, हमारे ही कंधे धकेंगे, एक बर्डन जो हम अपने शोल्डर्स पे फील करेंगे वो भार वो ग्रजेस का। तो ऐसे ज़िंदगी जीने के बजाय एक बहुत ही लाइट तरीका भी है एक जीवन जीने का, और वो यही है कि हर कोई बात किसी की इस परमात्मा में ही डाल दो
जैसे ही किसी ने कुछ किया, परमात्मा को ही एक मन से प्रे करके कि ये सिमरन रूप कि परमात्मा ये अगर कुछ किसी ने गलत कर दिया है, वो आप उसको भी एक अच्छी सोच बख्शो। और वहीं एक अगर हमसे किसी के द्वारा गलत हो गया है तो हमें भी आगे से ये सोच बख्शो कि एक इंटेंशनली किसी का कभी दिल ना दुखाए। तो कैसे हर एक ने जहाँ अपने जीवन में एक